हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी की पोस्टों के संबंध में है। जो एचएसएससी की जो ग्रुप डी की जो पोस्टें हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उनके संबंध में है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको जो पूरा मजमून है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर सीएस हरियाणा की जो वेबसाइट है इसके ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये लेटर डला हुआ है। तो मैं डायरेक्ट आपको सीएस हरियाणा की जो वेबसाइट है इसके ऊपर, इस लेटर के ऊपर ले चलता हूं। और ये देखिए यहाँ पर जो लेटर दिया हुआ है इसमें आप पूरी वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि यहाँ पर क्या कुछ बोला गया है। और आगे जो ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है उसके संबंध में भी इसमें कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो है सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रुप डी एम्प्लॉय हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड इन द एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो ग्रुप डी एम्प्लॉयज के संबंध में है जिनको स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट है वो नहीं प्रोवाइड करवाने के कारण इनकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर दी गई थी। कि जो ग्रुप डी के जो स्पोर्ट्स कोटे से जो कैंडिडेट लगे हुए थे उन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड नहीं करवाए और उनकी जो सर्विस है वो रद्द कर दी गई थी या टर्मिनेट कर दी गई थी या उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखते हैं कि यहाँ पर आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन टू अबोव साइटेड सब्जेक्ट एंड टू इन्फॉर्म दैट दिस ये लेटर का नंबर है और डेट है 6/1/2021 को ये लेटर डाला गया था, 6 जनवरी 2021 को ऑल डिपार्टमेंट्स को, कॉरपोरेशन को। और उसमें क्या पूछा गया था, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी रिगार्डिंग ग्रुप डी के संबंध में एम्प्लॉयज हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड इन द एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग परफॉर्मा। और ये परफॉर्मा दिया गया था बाकायदा उनको कि जो ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड नहीं करवाया है और उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स और बोर्ड और कॉरपोरेशन का नाम यहाँ पर देना था। और आगे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी फ्रेंड्स वो क्या थी, पहली इन्फॉर्मेशन थी टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेशन रिसीव्ड फ्रॉम HSSC अगेंस्ट मेन लिस्ट एज वेल एज वेटिंग लिस्ट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट अंडर ESP कोटा ओनली। जो ESP कोटे के तहत जो नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस थी SSSC से रिसीव हुई थी उसकी, और साथ में जो वेटिंग लिस्ट है ग्रुप डी की वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के संबंध में पूछा गया था। और दूसरा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोड्यूस पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। एक तो इनको डिपार्टमेंट को, बोर्ड को फर्स्ट में तो है कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो ग्रुप डी के यहाँ पर रिकमेंड किए गए थे और साथ में इनकी वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट थे। दूसरा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोड्यूस स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यूड इन टर्म्स ऑफ द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी डेटेड 25/5/18। और कितने कैंडिडेट ने 25/5/2018 की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए थे। आगे है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड, कितने कैंडिडेट की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई थी, नॉट येट बीन अलाउड टू ज्वाइन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। या कितने कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करवाया था तो उनकी सर्विस को क्या कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। तो वो ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिनकी जो सर्विस है या तो जिनको ज्वाइन ही नहीं करवाया या जिन्होंने जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड नहीं करवाया। तो इस कारण से कितने जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कितनी है, नहीं ज्वाइनिंग करवाने वालों की और जिनको ये स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाया उनको टर्मिनेट करने वाले जो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, यहाँ पर ये मांगा गया है और ये कैटेगरी वाइज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें
सीरियल नंबर में नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स और टोटल नंबर कैंडिडेट हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड और नॉट येट बीन अलाउड टू ज्वाइन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट देने हैं जिनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया या जिन्होंने स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड न करवाया है, उनको ज्वाइन ही नहीं करवाया है। तो ऐसे कैंडिडेट की संख्या कितनी है, और इसमें ईएसपी की जनरल की, ईएसपी की एससी की, बीसीए, बीसीबी और टोटल पोस्ट, इस तरह से ये कॉलम दिए हुए हैं। आगे कहा है कि कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सेंड नहीं की है अब तक। और थर्ड में बताया है कि इसलिए ऑल नोडल ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशन लिस्ट अटैच्ड आर अगेन डायरेक्टेड टू प्रोवाइड द अबोव इंफॉर्मेशन टू जनरल सर्विस 1 ब्रांच थ्रू ईमेल, और ईमेल का एड्रेस ये, एंड ऑल्सो थ्रू स्पेशल मैसेंजर बाई 19 जनवरी 2021 पॉजिटिवली। तो 19 जनवरी 2021 तक या उससे पहले तक ये जो इंफॉर्मेशन है स्पेशल मैसेंजर के थ्रू जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा है और जनरल सर्विस 1 जो ब्रांच है उसके पास ये जो स्पेशल मैसेंजर के थ्रू जो नोडल ऑफिसर है वो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, लेकर के जाएगा। और ये जो डिपार्टमेंट हैं वो ये हैं जो बीच में एक प्रकार से रोड़ा अटका रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है। ये इस प्रकार से 49 डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो ही ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं 49 और बाकी डिपार्टमेंट्स ने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो भेज चुके होंगे, तो जब भी जो टोटल इनके पास डेटा आ जाएगा तो ये जल्द ही इसमें हम ये ही कयास लगा सकते हैं कि जो ग्रुप डी की जो अगली जो वेटिंग लिस्ट है वो आने के जो चांस हैं बहुत जल्द ही वो वेटिंग लिस्ट आ सकती है। क्योंकि बार बार एक हफ्ते पहले भी नोटिस निकाला गया था इसी के संबंध में, तो बार बार जो सीएस हरियाणा है उसकी साइट पर ये नोटिस आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी सप्लाई करें, जल्दी से जल्दी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजें। तो यहाँ पर जो ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है उसके संबंध में हम यही कह सकते हैं कि वो जल्दी ही वेटिंग लिस्ट, नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होने की संभावना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत आपके पास पहुंच सकें और सटीक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू।